सपना जी को मतलब आवाज आ गई होगी। अच्छा सपना जी आ गई। हाँ हाँ। अरे क्या नमस्ते बात दीपा है, जी। आप तो तैयार वैयार हो हाँ कहीं शादी शादी वादी में में गई जा रहे हैं? थी। आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं हेलो। सपना जी। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ, बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत प्यारे लग रहे हो। शादी में गई थी, अभी आई हूँ। अच्छा, आपको ओके। चेंज वेंज करना आप कर लीजिए, माइक लगा लीजिए कान में अपना, साथ साथ चेंज कर लीजिए हाँ करना हाँ तो। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ। चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर लग अच्छा रहे हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी काफी देर से वेट कर रहे थे थैंक यू। तो हाँ ठीक है। वही मैं फोन अंदर था ना पर्स में, अच्छा इसलिए अच्छा फिर अच्छा, वो इसलिए आवाज पता नहीं नहीं चला। नहीं दिया। हम्म, कोई नहीं, कोई हाँ हाँ नहीं, अच्छा। एनीवेज। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने किया था हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने बेसलाइंस कंप्लीट कर ली थी सारी। ठीक है, आज हमने कर रहे हैं मार्जिन। मार्जिन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी इसको समझना जरूरी है कि आपका मार्जिन आपको क्या बताता है। पेज पे जो भी आपकी स्पेस है वो इंडिविजुअल का, और उसके ऊपर जो भी पर्सन उसके अपने के ऊपर स्क्रिप्ट लिखता है, मींस द पेज इज योर लाइफ। पेज के ऊपर जो भी एक स्क्रिप्ट लिखी गई है वो ये बताता है उस पर्सन की वर्ल्ड के लिए क्या अप्रोच है, हाउ ही सी द वर्ल्ड एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, पर पर्सन की बात होगी क्योंकि राइटिंग आपके पास पर पर्सन की मिलेगी। तो जो लेफ्ट साइड का आपका पेपर होता है दैट रिप्रेजेंट योर पास्ट। आई थिंक ये मैंने बताया था या नहीं बताया था, मैं दो क्लासेस में कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे बता दिया करें कि वहां पे क्या हो और यहाँ क्या हो ना, कई बार हो जाता है मुझे भी। पेपर का जो हमें देखने का नजरिया है वो क्या होता है, इसको या तो आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे लाइक कि इतना पोर्शन ये हमारा पास्ट होता है और इतना पोर्शन जो मेरा है ये मेरा फ्यूचर होता है। और तो इसको डायगनली जो है, डायगनली। हाँ, ये वाला पोर्शन यानी कि ऊपर वाला इधर से नीचे वाला पास्ट शो कर रहा है और इधर वाला जो पोर्शन है आपका फ्यूचर शो कर रहा है। और इसको अलग तरीके का देखने का तरीका है ऐसे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन आपका पास्ट होता है और आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है दिस इज योर पास्ट। यानी कि ये जो ब्लू पोर्शन है आपका पूरा, दिस इज योर पास्ट। मार्जिन को हम कैसा यूज कर रहे हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम लेफ्ट से मार्जिन कितना यूज कर रहे हैं और टॉप से कितना यूज करें। तो ये आपका पास्ट बताता है एज एन इंडिविजुअल। उसके बाद आपका आता है राइट मार्जिन एंड द बॉटम मार्जिन। दिस इज योर फ्यूचर एज एन इंडिविजुअल, कि उस एज अ पर्सन उसका क्या अप्रोच है फ्यूचर की तरफ। इसमें अब एक चीज और लिख लीजिए कि अब हम में ये क्वेश्चन होगा आप लोगों का कि कितना पास्ट हमें चेक करना है। लाइक मैंने बोला मैं राइटिंग यहाँ से लिखती हूँ तो मैं बोलूंगी ये पास्ट से कनेक्टेड नहीं है, पास्ट से भाग रहा है। अब कहीं आपको राइटिंग यहाँ से शुरू ही मिलती है तो आप बोलोगे ये तो बिल्कुल साथ में जा रहा है। कोई आपको राइटिंग बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से मिलेगी तो हम पास्ट कैसे देखेंगे। तो आप एक एवरेज लीजिए, जो 1 इंच का मार्जिन होता है, 1 इंच का मार्जिन जो होता है इसको हम स्टैंडर्ड मार्जिन बोलते हैं। कि अगर इतना मार्जिन पर्सन ने छोड़ा उस कॉपी में तो वो स्टैंडर्ड मार्जिन है, बैलेंस मार्जिन है। अगर आपको 1 इंच से लेस मिलता है, लेस देन 1 इंच, तब आप लिखेंगे द पर्सन इज कनेक्टेड विद द पास्ट। और वी कैन से दैट पर्सन इज पास्ट ओरिएंटेड। दे type of people depend upon society and parents and very much comfortable to remain in a past। पुरानी बातों में खोए रहना या उसी चीज पे वापस आ जाना, इन लोगों को वहीं पे अपना कंफर्ट जोन दिखता है। ऐसा भी हो सकता है वो पर्सन कहीं और रह रहा है बट रह रहे के उसको अपना गांव ही याद आता है, तो वो हर दूसरे महीने या हर तीसरे महीने अपने नेटिव प्लेस पे आ जाता है बिकॉज ही फील वेरी कंफर्टेबल टू रिमेन इन द पास्ट मेमोरीज। उसको पुरानी जगह, वहां पे जुड़ी हुई उसकी यादें, उसको वही चीजें अच्छी लगती हैं। और अगर यही मार्जिन ग्रेटर देन 1 इंच से जा रहा है तो इट मीन्स पर्सन इज मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर।
greater than 1 inch. वो फ्यूचर में जाने के लिए रेडी है। हाँ जी सर। थोड़ा स्लो चलेंगे क्या? हाँ जी, ये तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ, ऐसे याद नहीं रहेगा ये। नहीं, याद तो रहेगा, फिर भी लिखे। अच्छा ठीक है ठीक है लिखते हैं तो ज्यादा याद रहेगा, लिखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ। लेस देन 1 inch है तो पर्सन इज पास ओरिएंटेड एंड वेरी मच कंफर्टेबल टू रिमेन इन अ पास्ट, they are dependent upon parents and society. Greater than 1 inch होगा तो person is independent and ready to go in future. आगे बढ़ने के लिए रेडी है, वो पर्सन आगे बढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है, अब एक और चीज लिख लीजिए, जो हमारी राइट साइड है वो हमें क्या बताती है। राइट साइड में हम किस तरह का मार्जिन यूज कर रहे हैं वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि हम कितना उसको ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हम बीच बीच में जो छोड़ रहे हैं, या उसको हम कांस्टेंट मार्जिन पे लिख रहे हैं, यानी कि लाइन उसकी कांस्टेंट जा रही है, या उसका बीच बीच में छूट के लाइक ऐसे बन रहा है कि लाइन उसने लिखी, वो लाइन लिख रहा है, उसका लेटर यहाँ खत्म हुआ, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। क्या वो इनकंसिस्टेंट है, या उसका जो लिखने का तरीका है बिल्कुल ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। पर स्ट्रेट तो आएगा नहीं ना, जैसे कि अब कोई वर्ड है जिसमें दो इसमें क्या होगा, वो जब वो अपना मार्जिन पूरा यूज करेगा ना मंजू जी, तो आपको वो स्ट्रेट हाँ। समझ में आएगा। जब आप अभी मैं बस देखती हूँ, अगर वो अटैच होता है ना वेब पे, मैं आपको सैंपल भी दिखा देती हूँ या भेज दूंगी ग्रुप में, तो ये आपको दिखेगा ये साइड से सीधा जा रहा है, ये अभी आ रहे हैं हम इस पे। तो जब ऐसा स्ट्रेट रहता है तो उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट ही बिहेवियर मिलेगा आपको, कांस्टेंट बैलेंस। और यही वेवी हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको मत लिखो, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी हम। फ्यूचर हमारा क्या बता रहा है, जब हमारा फ्यूचर का मार्जिन है, ये आपकी क्या क्या चीजें बताता है वो लिखिए। इट टेल्स अबाउट योर गोल्स, आपकी लाइफ में क्या गोल्स हैं, आप कैसे अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं, आप उनको छोड़ रहे हैं या आप उनको कैच कर रहे हैं, ये भी हमें राइट मार्जिन से पता चलता है। गोल्स, अपॉर्चुनिटीज, रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में चीजें आ जाती हैं, यानी कि वो अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बारे में क्या सोचता है फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस के लिए क्या सोच रहा है, ये भी हमारा फ्यूचर टर्म्स में आ जाता है। राइट साइड हमें ये बताती है। और लेफ्ट साइड आपको बता दिया, shows that respect towards society and comfortable with the past memories. एक बार फिर से बताएंगे, मिस हो Left गया। side represent the past and respect towards the society dependent upon parents and society. कहीं ना कहीं इनका अटैचमेंट जो होता है वहां पे होता है। अब मार्जिन करते हैं हम स्टार्ट। मैं पेपर बनाती जाऊंगी, आप देखते जाना ये क्या है। आप ड्राइंग्स आप अपने अंदर अपने आप थोड़ा सा ना लिख लेना, कुछ भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा, चाहे पेंसिल से वेवी लाइंस बना लेना, कि थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि वो क्या बना रहे हैं। आई टुक अ शीट, ये मैंने एक शीट ली, ठीक है। शीट के ऊपर मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, एंड ये मैंने अलग कलर से ले लिया।
आपको ओवरऑल ना ये दिखाई देगा कि बैलेंस्ड है ये। जब ऐसा बैलेंस्ड मार्जिन रहेगा, यानी कि जो रेड वाला मैंने अंदर बॉक्स बनाया, दैट इज माय स्क्रिप्ट, जो मैंने अंदर लिखा है। अब मार्जिन की हम वैरायटी शुरू करें। दिस इज द फर्स्ट वैरायटी ऑफ मार्जिन, बैलेंस्ड। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड मार्जिन। इसकी क्वालिटी लिख लीजिए। जब ऐसा बैलेंस्ड रहता है, द पर्सन इज अवेयर अबाउट सोशल बाउंड्रीज, ऑर्डर, कंट्रोल and aesthetic sense. Boundaries and Aesthetic sense. बैलेंस चीज आगे तो इसमें सभी चीजें इनकी कंट्रोल्ड ही आती हैं। उसके बाद आता है वाइड लेफ्ट मार्जिन। अगर मार्जिन आपका ऐसा हो गया, दिस इज माय शीट, अब व्हाट आई डू, तो यू कैन सी दिस प्लेस। ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो पार्ट है, आप देखेंगे जो इसका लेफ्ट मार्जिन है ये that is wider. काफी ज्यादा। हाँ, तो इसका टॉपिक लिखेंगे वाइड लेफ्ट मार्जिन, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द मार्जिन। जब वाइड मार्जिन आपका वो रहेगा, वाइड रहेगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि लेफ्ट मार्जिन हमारा पास्ट शो करता है। अब जब वो वाइड छोड़ेगा, इट मीन्स वो पास्ट वाली जगह छोड़ रहा है, खाली छोड़ रहा है। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, अवॉइड ऑफ द पास्ट थिंग्स, अवॉइडेंस में डाल रहा है उसको, अवॉइडेंस ऑफ द पास्ट। ये लोग कम्युनिकेटिव अच्छे होते हैं एंड दे हैव अ करेज टू फेस फ्यूचर, करेज टू फेस फ्यूचर। और अगर यही उल्टा हो जाए तो लाइक ये आपका हो जाए अब वाइड राइट मार्जिन हो जाए। अब उल्टा हो गया आपका ये, अब यहाँ पे वो मार्जिन ज्यादा छोड़ रहा है, दिस वन। मैं कलर कर देती हूँ थोड़ा सा रेड वाला, ये वाला, ये आपकी होगी राइट साइड। अब जब वो अपनी राइट साइड पूरी नहीं लेगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, चीजें पूरी यूज नहीं कर। राइट साइड हमें क्या बता रही है, गोल बता रही है, उसकी अपॉर्चुनिटीज बता रही है, रिस्क फैक्टर बता रही है। तो अपनी वो जब राइट मार्जिन यूज नहीं करेगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फियर ऑफ फ्यूचर, ओवर सेंसिटिविटी, फ्यूचर, फियर ऑफ फ्यूचर, ओवर सेंसिटिविटी, सेल्फ कॉन्शियस और रिजर्व हो जाएंगे। क्योंकि जब फ्यूचर के लिए भी हमें डर होता है, तो हम थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं चीजों को लेके। क्योंकि लाइफ में क्या होता है, कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट जब हमारे अंदर एक डर या होती ना कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लोग मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, पता नहीं मैं वो काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। चाहे फिर उस पर्सन में कितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो काम को प्रूव करने की, बट एक अंदर से उसके डर है, क्योंकि यहाँ पे क्या उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। वो पर्सन रिजर्व है, लोगों के सामने कभी ऐसे आया नहीं एकदम से, अब उसको एकदम से आना पड़ रहा है, तो वो डर रहा है, ये रिजर्व हो जाएगा। फिर आएगा आपका वाइड मार्जिन ऑल ओवर। Wide margin. फोर्थ वन इज वाइड मार्जिन ऑल ओवर। अब ये कैसा है आपका, ये आपको मार्जिन मिल गया, ठीक है। उसने क्या किया, पूरा पेज छोड़ के उसने बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, ऊपर से मार्जिन खाली, नीचे से खाली, साइड से खाली, लेफ्ट से राइट से, दोनों जगह से खाली। तो ये लोग क्या होता है, ये एक्चुअली में विड्रॉन है सोसाइटी से भी, फ्यूचर से भी।
थोड़े अलूफ हैं ये। बट जो ऐसे सिर्फ सेंटर में लिखते हैं ना, इन लोगों का क्या होता है, इस पर्सन की क्वालिटी थोड़ी सी हो जाती है, दे लाइक टेस्ट, लाइक टू बिकम एंड सोशल, उसमें गैदरिंग में जाना, आर्टिस्टिक टेंडेंसी इनके अंदर ज्यादा हो जाती है। मतलब ना पार्टी गोइंग एनिमल टाइप हो जाते हैं थोड़ा ये, कि इनको बाहर का जैसे होता है ना शो ऑफ, कि मुझे ब्रांडेड कपड़े पहन के जाना है, आई वांट टू वियर, मुझे इस तरह का ही बैग पर्स लेके जाना है, मतलब कि फोन मुझे कैरी करना है हाथ में ऐसा, तो ये थोड़ा सा वैसे वाले में आ जाते हैं। और जब ये लोग ऐसे बाहर निकलते हैं तो पूरा प्रॉपर ऐसे तैयार होके टिच विच होके निकलेंगे घर से। मैडम ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है? withdrawn from society and aloof and then you say like to go in social. हाँ बता रही हूँ उसका, क्योंकि क्या है, विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी इसलिए होता है क्योंकि इनको अपने को शो करना है, इसलिए इनको सोसाइटी को ये सिर्फ दिखा रहे हैं, इसलिए सोसाइटी से अलग मिलेंगे ये चलते हुए। आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे कि देखो हमें ना अपने आसपास का अपीयरेंस पता चल जाता है कि हमारे आसपास कौन बैठ के शो ऑफ कर रहा है, तो क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं ना, सामने वाले को नहीं सोच रहे। तो अब वो क्या बातों में आपको ऐसा शो करेंगे, आई यूज टू वेयर, मेरे को तो सिर्फ यही फोन पसंद है, मैं तो सिर्फ इसी तरह के पर्सेस पसंद करती हूँ, आई मैं तो इस शॉप पे नहीं जाती हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा सामने वाला पर्सन वो, उनको उस टाइम ये नहीं सोचेंगे कि वो उसको लाइक उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जैसे वो उसको शो ऑफ करते हैं। शो ऑफ नहीं, जैसे मान लो कि मैं उसको क्या होता है कि मैं उसको, अरे क्या बोलते हैं वो वर्ड ही दिमाग में नहीं आ रहा, कि मैं उस क्या मैं बता रहा हूँ आपको, फिनिकी सुपीरियरिटी फिनिकी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वो तो एक अंदर से क्योंकि इनसिक्योरिटी आ गई ना, उनको दिखाना है लोगों को, मतलब कि सामने वाला फिनिकी पर्सन भी कह उसको, सकते हो आप, वेरी फिनिकी पीपल। हाँ जैसे मैं मतलब मेरे बजट में आता है नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं कि मैं उसको खरीद पा रही हूँ नहीं खरीद पा रही, वो उसको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रा हाँ, एक्स्ट्रावेगेंट तो एक्स्ट्रा वो, हाँ तो वो अपने आप को एक्स्ट्रावेगेंट दिखा रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलूफी बोलते हैं, क्योंकि इनको स्पेंड वो, स्पेंड हाँ स्पेंड क्योंकि दिखा के कर रहे स्पेंडथ्रिफ्ट हैं ये, आल्सो। हाँ क्योंकि ये दिखा के करेंगे काम। ओके। आपको इनके चलने बैठने से समझ में आ जाएगा पर्सन इज अ क्लासी, क्योंकि जो इनका पूरा इंपॉर्टेंस होता है ना मनी पे होता है, अपनी मटेरियलिस्टिक सराउंडिंग, मनी मटेरियलिस्टिक कितना है। मटेरियलिस्टिक। हाँ मटेरियलिस्टिक। हाँ, बट ये लोग आप देखेंगे ये बाहर जितना दिखा रहे हैं ना, ये एक्चुअली में अंदर से इनसिक्योर होते हैं। देखो जिसके पास पैसा है ना, उसको इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उसका उठने बैठने से। आप कुछ देखो ना, अच्छी सी पर्सनालिटीज देख लो आप, उनको बैठने का, आप बिल गेट्स को देख लो, आप उसको हमेशा, आपको हमेशा एक ही कलर की शर्ट्स में दिखेगा। मार्क जुकरबर्ग को देख लो, वो ज्यादा टी शर्ट्स में मिलेगा आपको। आप रतन टाटा को देख लीजिए कि वो है ना कि कितना डाउन टू अर्थ पर्सन है, वो अपने उसके ऊपर नहीं चाहते कि हमने क्या पहना है, उनकी सब पर्सनालिटी कहाँ दिखती है, उनका पैसा कहाँ दिखता है, उनका बोलने का तरीका दिखता है। even वो सुधा स्टीव मूर्ति, जॉब्स, टिम कुक, तो दे आर ऑल। सुधा मूर्ति को सुधा देखिए मूर्ति कितनी सिंपल है वो, ठीक है। कितनी उसके सिंपल पास है। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि वो मतलब कि कहीं पे लैंड किया तो लोगों ने सोचा अच्छा ये ऐसी इकोनॉमिक क्लास में आ रही तो हाँ, ऐसी ही होगी, ठीक है। तो उसको है कि मेरे को वेर तो इन सेविंग नीता करनी अंबानी है, को देखेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। तो उनको फिर वो दिखाना है बिल्कुल कि उनके डिफरेंट पास है, इतना क्योंकि पैसा है, उनको दिखाना है यार उनके पास पैसा दिखाना है इतना है, दैट वो अपना शी हैज पैसा सो मच कहाँ मनी। करेंगे। तो शी इज अ प्रॉपर बिजनेस वूमेन, उसको पता है वो कि उसको बिजनेस कैसे वूमन है। कैरी करना है, ठीक है। जब हाँ, अगली पर्सन वो 3 लाख के कप में चाय पी रही है तो लोगों को दिख रहा है यार, लोगों के उसके न्यूज बना रखे कि वो इतने पर्स, इतने का पर्स उसने खरीदा, गाड़ी उसको करोड़ की मिली। अरे करोड़ की गाड़ी भी तो सड़क पे ही चलनी है ना, वही सड़क रोड तो सड़क तो वही है हीरो की नहीं जिसमें बनेगी ना, चाहे मारुति हीरे की 800 गाड़ी, चलनी है। रोड का मजा वो तो भी वही है ना, चलनी है। जो रोड का मजा तो वही है अंदर राइट। बैठ के तो व्यू वही दिखना जो आपको यस मुझे दिखना। यस, तो ये सोशल थोड़ा सा वो होते हैं। अच्छा अब इस वाली चीज में क्या, हम नीता अंबानी को तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पास तो है, वो दिखाएगी दिखाएगी, वो अपना काम फेंकेगी। बट यहाँ पे वो कैटेगरी आती है कि जिसके पास है, हाँ ठीक है, बट उतना है कि अगर उसको वो सेव करे तो शायद वो बेटरमेंट के लिए अपने यूज कर सकता है। आई थिंक बट हियर ये लोग क्या, विजय माल्या। हाँ विजय माल्या कह विजय सकते माल्या हैं, सूट, हाँ वो जाता है इस पे। ठीक है। तो उसको अब दिखाना उसका है, कुछ नहीं है, पर वो अभी भी उसी अभी टशन भी में वो उसी उसी पे टेंशन रहता है। में रह रहा है ना, वो अभी भी यूके में रह रहा है, चाहे जितना मर्जी उसको वहां के लॉयर्स ने भी कुछ उसको भी वो हो रहा कर हो। दिया कि हम तेरा केस नहीं लड़ेंगे कुछ भी, पर वो अपनी तो जिंदगी जी रहा है ना, अपने लिए हाँ, तो उसने कलेक्ट कर ली ना, जैसे मर्जी जी रहा है। तो ये कि लोगों को उनको दिखाना जरूरी है, इनका सर्वाइवल नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखेंगे जो एंड टाइम पे मतलब कि डेथ हुई, उनके पास सर्वाइवल के लिए मतलब कि हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसा नहीं था, बट उनकी लाइफ पैसे नहीं ऐसी है है। कि उनको दिखाना जरूरी है, वो आपको शो नहीं करेंगे। अभी पीछे लॉकडाउन में आपने तब भी कुछ लोगों की देखी होगी, जब लोगों ने एकदम सुशांत सिंह के बाद लोग ओपन हो गए कि हमारे पास ओपन काम हो नहीं गए। है,
जो सीरियल्स में काम करते थे, क्योंकि उनको उन्होंने बताया कि हमें 3-3 महीने के बाद सैलरी मिलती है, बट उनकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो आपको दिखाएंगे ही नहीं कि हम लोग गरीब हैं। उनकी लाइफ ऐसी ना, आपको दिखाना है कि भैया हम तो अच्छा कमा रहे हैं, तो चमक धमक बाकी लोगों को कैसे दिखेगी। तो यहाँ पे दिखावा जरूरी हो जाता है इन लोगों पे, इनकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगा आपका लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग। लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग में क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो थोड़ा सा कि वो लिख रहा है, लिखते लिखते वो ऐसे जा रहा है, मतलब उसका जो ये वाला स्पेस है इट इज सपोज टू बी वाइडनिंग, ये चीज उसकी वाइड होती जा रही है जहां मैंने कलर कर दिया है। अब वो क्या कर रहा है, ये हमने एक चीज पढ़ी है पास्ट, और इधर जा रहा है फ्यूचर। आप देखो इंचेस कितने ज्यादा उसके आगे आ गए। तो ये जो पोर्शन जा रहा है इसका, वो इनिशियली तो पास्ट में था, बट वो पास्ट को छोड़ के कहाँ जा रहा है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग। जब लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग हो जाता है तो इनके अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है, एजर टू मूव अवे फ्रॉम द पास्ट इनटू द फ्यूचर वर्ल्ड। उत्सुकता हो जाती है फ्यूचर में मूव करने की, कि हमें तो यहाँ मूव करना है। ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं दूसरी लोग। साइड से। दीपा जी बस मुझे एक मिनट दीजिएगा, somebody हाँ is हाँ my- हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल दूंगी। एजर टू मूव अवे फ्रॉम पास्ट टू इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड। इनको फ्यूचर वर्ल्ड में आना अच्छा लगता है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अब इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, जब हमें जल्दी रहती किसी काम की तो हम इम्पेशेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मार्जिन आएगा, वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा नैरो। अब वो ऐसा हो गया, narrow कर। हाँ इसको बोलेंगे नैरो मार्जिन, लेफ्ट नैरो मार्जिन। अब वो क्या है, जहाँ पे मैंने कलर फिल किया अब ये जगह वो खाली छोड़ रहा है, और ये यहाँ पे कम होती जा रही है। उल्टा हो गया, इसका रिवर्स हो गया ये बिल्कुल इससे। ये आपका आ गया पास्ट, और यहाँ पे जा रहा है फ्यूचर में। दिस फॉर फ्यूचर, दिस फॉर पास्ट। अब यहाँ पे क्या परेशानी आ जाएगी, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है पर्सन तो काफी फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज को लेके कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का इसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये पास्ट में आके वापस रुक रहा है। यानी कि एक चीज ये भी हो सकती है, उसको पास की कोई चीज लगातार परेशान कर रही है जो उसके दिमाग से आज भी निकली नहीं है। वेदर यहाँ पे आप 13 इयर्स के बच्चे की राइटिंग ले लो, चाहे वेदर 30 इयर्स के पर्सन की राइटिंग ले लो, तो मे भी कोई चीज उसके साथ ऐसी हुई है जो वो वहां पे स्ट्रक है। मैं एक बार दोबारा लिखवा रही हूँ मंजू जी। हाँ एक बार लेफ्ट, फिर से थोड़ा सा कर दे ये प्लीज। वाला पहले ये वाला लिख लेना, ये लिखा था हमने लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग, जहां मैंने अभी कलर लिखा नहीं था पूरा। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये दोबारा से बता रही हूँ, लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग वाला बता रही हूँ, फर्स्ट वन वाला। हाँ तो वैसे इसका नंबर है 5, 5th नंबर का है ये। लेफ्ट मार्जिन वाइडनिंग कैसे, जो मैंने कलर कर दिया ब्लू साइड, ये आपका पेपर खाली छोड़ा है उसने, वो यहाँ मूव कर रहा है जहां पे मैंने एरो बनाया है। अब वो यहाँ क्या कर करेक्ट। रहा है, वो पास्ट को छोड़ के फ्यूचर में जाने के लिए बेताब हो रहा है, एजर टू मूव इन टू द फ्यूचर वर्ल्ड। बट जब फ्यूचर में भागने की जल्दी है, अब जल्दी क्यों है, क्योंकि वो पास्ट को भाग छोड़ रहा है। पास्ट को बिल्कुल छोड़ना भी ठीक नहीं है। तो क्या यहाँ पे एक देखो सेल्फिशनेस भी आती है। मेरे को बोला कि तुम चलोगे कि यार, जैसे मान लो आपके ये रिसेंटली बहुत एग्जांपल्स बीच बीच में कई ऐसी सोसाइटीज के साथ, किसी लो क्लास फैमिली के साथ भी होते हैं। मान लो किसी ने आपको किसी पर्सन को बोला तुम यहाँ से मूव आउट करो, मैं तुम्हें बाहर देश ले जाऊंगा और मैं तुम्हें वहां पे अच्छे से सेटल कर दूंगा, तुम मेरे साथ शादी कर लो। ठीक है, अब वो क्या, गर्ल अगर इमेच्योर है तो उसकी बातों में आ जाएगी, और वो क्या एकदम उसको बाहर के सपने दिखने की, बाहर की कंट्री में जाएगी। तो अब लोगों के मन में क्या होता है, जो छोटी क्लास के लोग होते हैं उनको लगता है कि बाहर तो सारे अमीर ही होते हैं। अब उनको ये चीज नहीं पता कि गरीब तो वहां भी है, बैगर्स वहां भी घूमते हैं, बिना खाए कितने कितने दिन तक वहां भी लोगों को खाना नहीं मिलता। ठीक है,
तो वो उस चमक दमक में इतनी खो जाएगी तो उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, चुपचाप कुछ ऐसा गलत कदम भी वो पर्सन उठा लेगा, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, और वो मूव आउट कर जाएगा। तो क्या इम्पेशंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे इम्पेशंस भी एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह के ऐसे जो मार्जिन होते हैं ना, ये अलार्मिंग मार्जिन ही होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो छोड़ के भागा है फ्यूचर की तरफ। मान लो आपको ऐसे लोगों में भगोड़े भी मिलेंगे जो पैसा किसी का लेके भाग जाते हैं। मेरा एक क्लाइंट भी है, बड़ा रोता है वो, कॉम्बिनेशन 1/8 का है उसका। हाँ, तो मुझे पता ही है 1/8 है उसकी ना। पूरी स्टोरी, पहले वो कहाँ रहता था अभी वो कहाँ है, उसने मुझे काफी बताया था अपने बारे में। तो कहता है मुझे भगोड़ा डिक्लेयर किया हुआ है वहां पे, उसके पास 1.3 करोड़ का वो है, और अभी आजकल बेचारे को सिर्फ जॉब भी 6-7 हजार की मिली है, तो सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है उसका। उसके बस एक ही तमन्ना है कि मैं मरूं तो बस लोगों का कर्जा उतार जाऊं, इसलिए इतना परेशान था वो। 8 है ना, रियलाइजेशन करा दिया। हाँ ठीक है, तो ये अलार्मिंग भी होते हैं। अब नेक्स्ट वन है, ये वाला आपका 6 नंबर का है, इसमें हमने लिखा है लेफ्ट मार्जिना नैरो। यहाँ पे देखेंगे आप, नैरो हो गया, नीचे जैसे से आता जा रहा है नैरो हो गया, ऊपर उसने जगह ज्यादा ले लिया, यानी कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे वो पास्ट को छोड़ ये फ्यूचर की तरफ तो भाग गया, बट अब क्या है उसको कहाँ पे वापस आ गया, अपने पास्ट की तरफ आ गया। अब देखो इसी केस को हम उल्टा कर लेते हैं कि वो सपने देख के आगे जिंदगी में चला तो गया, अब बेचारे के साथ इतना कुछ हुआ, उसके पास उल्टा जो कुछ था वही उससे छीन लिया गया, उसको नौकरी नहीं मिल रही वहां पे, उस बंदे ने उसको अबेंडन कर दिया, या उसका जो भी यूज कर सकता था यूज करके उसको छोड़ दिया। अब वो बेचारा किस तरह से लोगों से मांग मूंग के अपने देश वापस आ गया, या अपनी जगह पे सिटी में वापस आ गया। तो यहाँ पे इस चीज को हम उल्टा भी कर सकते हैं कि वो पास में आ गया। तो दोनों ही अलार्मिंग है। अब यहाँ पे क्या है, वो पास्ट में वापस आ रहा है, इट मीन्स उसके साथ लाइफ में यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है जो उसको परेशान कर रहा है, उसको इतना बॉदर करता है कि वो रह रहे के उसके दिमाग में वो हथौड़ा बजता है, तो इसलिए वो वापस आ रहा है। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए, मार्जिन ऐसे याद रहेंगे। ये ना एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें प्रॉपर मैं वो लिखवाती जाऊंगी ना कि इनर फर्टिगी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, तो ये एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। अब ये निशानियां किस किस की हैं, अब उसको ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से तो आपको याद हो जाएगा। इनके अंदर ना इनर फर्टिग्यू हो जाता है, अंदर से थकान आ जाती है, क्योंकि ये लोगों के साथ इतना कुछ हो गया, परेशानी आ गई, फिर ये वापस आ रहे हैं तो अंदर से थक जाते हैं, कहते हैं ना कि बस थक गया और दुनिया बहुत देख ली। तो वो वाली फीलिंग आप समझ सकते हैं इनर फर्टिग्यू का क्या मीनिंग हो सकता है डीपली। ठीक है, तो वो आ जाता है। अब यहाँ पे डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि चीजें इनके साथ लाइफ में ऐसी हो गई, तो कई बार डिप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है। काम की वजह से भी हो सकता है वो किसी उस चीजों को देख के, उस चमक दमक को देख के काम ढूंढने गया हो। यहाँ पे हम सेलिब्रिटी का भी किसी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बॉम्बे हर रोज हजारों लाखों लोग हीरो बनने आते हैं, उसमें कुछ अंधेरों में खो जाते हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग अपने अपने घर कुछ साल वहां पे रह गए, 2-3 साल देखते हैं कुछ नहीं हुआ तो अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं। और कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार होकर वहां मर भी जाते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता फैमिली में है का। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको इस मार्जिन में मिल सकते हैं। अब ये अपने दिमाग से ना पास्ट को निकाल नहीं पाते, दे कैन नॉट लेट गो द पास्ट, क्योंकि फ्यूचर में इतना कुछ हो चुका है इनके साथ, तो ये पास्ट को निकाल नहीं पाते। इनको रह रहे के वो लगता है कि मैं अपने घर में से कम था, मैं अपने घर में ही खुश था। इनको रियलाइज हो जाता है फिर ये बात। ये एग्जाम्पल्स आप अपने लिए लिखना, क्लाइंट को मत बताने लग जाना कि हमारी मैडम ने ऐसे कहा था, हमें या आपको याद कराने के लिए कि ऐसा मार्जिन ये शो करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप उसकी राइटिंग देखेंगे डेफिनेटली आप जब उसको चीज बोलेंगे ना कि आपको क्या चीज है कि आपको जो परेशान करे, क्योंकि आंसर तो आपने उससे निकलवाना है। अभी कोई हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, हमें पता ही चलेगा कि उसके साथ कोई ट्रॉमा भी हुआ है, क्योंकि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो मैं आपको शेयर करती हूँ, कल मेरे पास एक, और जो फ्यूचर का बिल्कुल मार्जिन ना छोड़ते उनका क्या होगा? एक बार दोबारा बोलो। जैसे बहुत बार होता है रजिस्टर में आप लिख रहे हो तो आप हाँ लास्ट लाइन तक वहाँ पे मार्जिन छोड़ते नहीं हो। यूजुअली क्या होता है हाँ ना, हमेशा से स्कूल में सिखाया गया कि ऊपर का मार्जिन छोड़ो, नीचे का मार्जिन साइड का छोड़ो और बीच के हाँ जितना पोर्शन हो सब में लिखते रहो। तो हमेशा हाँ जो इनमें पूरा रखते हैं लास्ट की एक बड़ी सी लाइन छोड़ते हैं। तो हाँ और हाँ वो लास्ट कॉर्नर को भी मतलब जब तक वो अक्षर एडजस्ट होता है या अल्फाबेट एडजस्ट होता है हाँ, तो तब हम तक करते लिखते रहते रहते हैं हैं। ना। उनका क्या है? हम ना देखो इसमें एग्जामिनेशन चीजों को ना कवर नहीं करते, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि सैंपल हमें कहाँ चाहिए, हमें ड्राइंग वाली शीट पे चाहिए। वो तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में लिख रहे हो, उसमें आपको लिखना ही लिखना है। उसमें आप क्या करोगे, नीचे डॉट डॉट डाल के पीटीओ भी लिखते हैं बच्चे तो, हाँ है करेक्ट। ना।
तो उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते, उन मार्जिन को हम कंसिडर नहीं करते इसमें, क्योंकि एक तो वैसे भी रूल शीट्स आ गई, ऊपर से आप उसमें वो लिख रहे हो जो आप पढ़ के आए हो, जो आप याद करके आए हो, और यहाँ पे आप वो लिख रहे हो जो आपको बोला गया लिखने के लिए कि आप अपने मन से लिखना है। ठीक है, ये देखो मैं ना एक आपको ग्रुप में ना शेयर करती हूँ, ये मेरे पास रात को ही आया था मार्जिन किसी पर्सन का। मेरा ये वाला नंबर भी है क्या हमारे ग्रुप में, ग्राफोलॉजी ग्रुप में? मैंने वैसे एग्जिट कर दिया है। उनका नाम भी हितेश है। हितेश सर रहते हैं, उनका नाम भी हितेश है। न्यूमरोलॉजी का एक क्लाइंट है, उसका नाम भी हितेश है, वो भी एक क्लाइंट की बंदा भी उसके हस्बैंड का नाम है। ये मैं भेजती हूँ इस फोन में, जिसका भी नंबर सेव है ना मैं उसके पास भेज रही हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर देना। सिग्नेचर एनालिसिस वाले ग्रुप में हो ना हितेश सर आप? हाँ हो ना मैं। वहां पे देखो मैंने अभी भी एक सैंपल भेजा है, आप इसको चाहे ग्रुप में शेयर कर दो, ग्राफोलॉजी वाले ग्रुप में। उसमें तो एडमिन राइट नहीं है ना शायद से। ग्राफोलॉजी वाले में? हाँ जी। अरे नहीं तो आपने जो बनाए ग्रुप में तो है ना राइट्स हमको, आपने वो बनाया। हाँ हाँ हाँ, जो उसमें है हाँ उसमें आप कर सकते हो। आशु सिग्नेचर एंड ग्राफोलॉजी। नहीं 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 है एडमिन वाला। इसमें एडमिन है ना, ओनली एडमिन लिखा हुआ है। ओनली एडमिन लिखा हुआ है? अच्छा। नहीं इसमें वो सिग्नेचर ग्रुप में एडमिन नहीं है, इसमें यू कैन राइट इट। मेरे साथ हाँ ग्राफोलॉजी वाले उस ग्रुप वाले में भी जो नहीं है। आपने बनाया था ना उसमें तो नहीं था, बट ग्राफोलॉजी वाले में एडमिन है ओनली। कोई बात नहीं, आप उस पर डाल दो फिर, ग्राफो एक्सप्रेस पे डाल दो। आई थिंक ग्राफो मंजू की एक्सप्रेस नहीं पे मेरे डाल दो। ग्रुप में, वो ग्रुप में मंजू की नहीं है मेरे ख्याल से। ग्राफो एक्सप्रेस में हाँ नहीं है? उसमें नहीं है, एक ही में है, सिर्फ वो एक एक्सप्रेस वाले में हूँ। हाँ तो एक्सप्रेस वाले पे डाल दो, उस पर डाल दो। एक्सप्रेस वाले में डाल दीजिए। उसमें डालो, मैं आपको देखिए चीज बताती हूँ, यहाँ पे एकदम से याद आई। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, तब तक ड्रॉ कर लेती हूँ। नैरो मार्जिन बोथ साइड। आजकल सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें कौन सा अक्षर जो है ठीक आप करना है? उसमें एस वाला पैटर्न दो, आर वाला पैटर्न दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। एस वाला जो ऐसे करके था। हाँ ऊपर से नीचे जो था ना, ये वाला, ये ओके। वाला। हाँ सॉरी, क्या था हाँ मैं ये तो खुद ही आर भूल वाला हो गई। गया, एस वाला था ना एक ऐसे वाला, आपका। ऐसे हाँ ऐसे वाला था, ऐसे वाला। मतलब कि लूपिंग था, ऊपर भी लूप नीचे भी लूप, ये वाला करेक्ट। ऐसे वाला। उसमें शुरू ठीक है, आपने पहले एक ऊपर से करना है, उसके ऊपर से बाद करना है, हाँ ऊपर से करना है उसमें, और ऐसे ऊपर और वाला। नीचे का लूप में बड़ा छोटा हाँ कुछ छोड़ना हाँ, होता है या कैसे? ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, थोड़ा सा स्लाइटली ओके। फर्क होता है, ऊपर का छोटा और नीचे अगर का वो बड़ा। बराबर बराबर से बनते हो तो? कोई बात नहीं, बराबर ही बनाओ, ऐसे एक आर वाला दिया था, ये वाला मेरे आर। ज्यादातर बराबर बराबर से बन जाते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। कल मेरे को वो, मैं जिन मंजू जी की बात कर रही थी ना, उन्होंने मेरे को परसों फोन किया, उन्होंने अपनी किसी फ्रेंड को दिया था, कहती दीपा जी हाँ इतना फर्क है उसके अंदर, वो इतना हैरान हो गई है, कहती उसको 15 दिन हुए हैं करते हुए, उसको बहुत फर्क है, बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देते हैं थेरेपीज। क्योंकि देखिए आर वाले से तो आपने शोल्डर पेन का बताया था। हाँ तो सर्वाइकल वाला पेन भी आपको शोल्डर से, सर्वाइकल क्या होता है आपका, कहाँ होता है सर्वाइकल? सर्वाइकल तो एक्चुअली बैक वाली जो अपनी स्पॉन्डिलाइटिस है उससे उसी का तो मेन शोल्डर माना का है, जाएगा, नर्वस शोल्डर का सिस्टम पार्ट दोनों कौन को। सा होता है? शोल्डर का पार्ट कौन सॉरी। सा होता है? शोल्डर का पार्ट कौन सा होता है? हाँ मतलब वैसे लेफ्ट बिल्कुल हाँ कॉर्नर ऑफ द शो। तो आप ये आर वाला और एस वाला करा के देख लो, इसी में बहुत फर्क पड़ जाएगा उसको। और ज्यादा है तो अपने तीनों वाले जो पावरफुल पैटर्न्स दिए हुए हैं, वो तीनों साथ में ये आर वाला दे दो। ओके ओके। पैटर्न बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है। पैटर्न का वेरी पावरफुल। अच्छा हितेश जी कर रहे हैं ना? मैं भी आपको एक चीज और शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी आजकल HAI की कुछ मीटिंग अटेंड नहीं कर रही, वहाँ पे आज कुछ एक्टिविटी भी हुई थी, ये पिछले साल भी हमने की थी, इस साल हमने दूसरी मशीन पे की है। मैं भी आपको शेयर करती हूँ, सर ने भेजी हुई है मुझे अभी शेयर। सर आपने उस पर भेजा नहीं, ग्राफो एक्सप्रेस पे डालो। मैं डाल दूँ, मैं डाल दूँ क्या? हाँ हाँ डालो ना, मेरे को यही तो, ये लोग देखेंगे ना ग्राफो एक्सप्रेस अच्छा पे। आई थॉट आप भेज रहे थे, मैं नहीं भेज रहा। ओके नहीं नहीं, मैंने आपको बोला था डालो, फिर मेरे हाँ को मैं वही कर है ना, दूँ, उस फोन से इधर मैं कर ट्रांसफर दूँ। करूंगी। नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। वो मेरा एक्चुअली इंस्टाग्राम उस पे ना, वो इंस्टाग्राम का कोई क्लाइंट था जिसने कल पूछा था, अच्छा 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 ओके, मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ। उसमें तो ऑल्दो मैंने सारे जब उसको बता दिया ना, मैंने जब बाद में उसको पढ़ा, मैंने कहा अल्लाह, ये तो इसने इसके अंदर भी लिखा है, मैंने इसको एनालिसिस में बताया, सोचेगा मैंने यहाँ से देख के बताया है। मुझे बाद में खुद भी हंसी आई, उसने थोड़ी सी चीज उसमें ना कुछ लिखी भी हुई थी, और मैंने उसको एनालिसिस के ड्यूरिंग बताई, पूछी थी।
देखो ये ना एक सैंपल अपने एक बार अपने फोन में देखो, सिग्नेचर बाद में देखेंगे, ये पहले सैंपल में। आ, अब देखो इसकी राइटिंग में ना, एक तो देखो इसके जो लेफ्ट मार्जिन है आप देखोगे ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है इसका, ऑलमोस्ट बट इस स्ट्रेट है और बहुत ऑलमोस्ट कम स्ट्रेट है, है, 1 इंच ही कम है, कम है। 1 इंच से कम है, हाँ, तो ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं ये अभी भी डिपेंडेंट है डिपेंडेंट है ना। तो मैंने इससे पूछा कि यू आर अ स्टूडेंट, तो उसने बोला यस। तो मुझे अब देखो तुम मुझसे कैसे पूछोगे ना डिपेंडेंट, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में है तो वो पेरेंट्स पे या सोसाइटी पे डिपेंड है। डिपेंडेंट। तो उसने फिर, हाँ मैंने उसको बोलता, मैंने कहा आपकी एज 25 के आसपास है, मैंने उसको लिखा, मैं उसका एनालिसिस भी आपको भेजती जो मैंने भेजा था, क्योंकि मुझे लगा था +-25 के आसपास होना चाहिए पर्सन जिस तरह से लिख रहा है। क्योंकि इस एज में क्या होता है, पर्सन आगे से आगे मान लो आगे पढ़ाई के लिए जा रहा है, एमबीए के लिए जा रहा है, वहां पे कुछ कर रहा है, अभी पापा मम्मा से ही लेना पड़ रहा है उसको, तो एक चीज तो वो दिख रही थी पास में कहीं ना कहीं अटैच है। तो मैंने से पूछा था कि ± हो सकता है, 25 के आसपास हो के नहीं हो, तो उसने बोला यस आई एम स्टूडेंट एंड आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, 21+, ठीक है, उसने ऐसे लिखा। उसके बाद मैंने इससे पूछा था कि आपके हाथ में कुछ ऐसा अभी कुछ रिसेंटली कोई चोट वोट लगी है कि जिसका इम्पैक्ट अभी तक है, तो उसने बोला यस आई गेट इंजर्ड, मेरी फिंगर वहां से कटी हुई है। अच्छा, अब जब मैंने पूरा एनालिसिस उसका कर लिया 15-20 लाइन का ना, मैंने फिर उसका आज सैंपल बैठ के पढ़ रही थी, तो इसने सैंपल में ना कहीं लिखा हुआ है मेरे फिंगर टिप पे कट आया हुआ है। Yeah, तो some मुझे cut. हंसी, अच्छा, हाँ तो मुझे हंसी भी आई बाद में, मैंने कहा ये देखिए अगला बंदा सोचेगा यहाँ से मैडम ने तो देख के ही बता दिया। फिर अब यहाँ पे देखो हमें भी, हमने वो किए थे ट्रेड्स किए थे, यहाँ पे अब इसके ई देखो, ई देखो इसके ऑलमोस्ट क्लोज मिलेंगे, ज्यादातर ई ऑलमोस्ट क्लोज है। सी की फीलिंग आ रही है, बस ऐसा लग रहा है कि सी को सिर्फ कलर कर दिया गया ऊपर से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इससे पूछा उसको आई इशू स्टमक इशू है, उसने बोला हाँ है। तो ये चीजें आपको इस तरह से पकड़नी है। अब मैंने इंजरी का कैसे बोला था, अगर आप लेटर्स देखोगे ना, लेटर की फॉर्मेशन में ना एक कंपन है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फील हो जाएगा कि वो कैसे लिख रहा है। कहीं तो उसका जो वर्ड स्पेस है, जब हम आगे वर्ड स्पेस और वो पढ़ेंगे, लाइन स्पेस पढ़ेंगे, आपको ये चीजें और समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे। और जितने भी आप उसके डॉट देखेंगे ना, डॉट में क्या एक इरिटेशन फील होगी आपको, कोई भी डॉट इसका प्रॉपर नहीं है। और जितने भी सर्कल वाले बनाए हैं उसने, राउंड वाले डॉट, मंजू जी सारे आपका ओपन बनाए हाँ हैं, गोल गोल सारे बड़े ओपन बनाए, बड़े ऊपर से राउंड बना दिए। तो ये राउंड वाले आपको राउंड याद होगा हमने बनाए हैं। पढ़ा था कि चाइल्डिश होते हैं। और क्या बताया था इसमें, जैसे पूरा ऊपर क्लोज नहीं हुआ और थोड़ा सा ऐसे स्पाइरल सा बन रहा है, तो इन लोगों को अपना घर कहाँ पसंद है, नाइजर लोकेशन पे, बीच पे, इनको लगता है हमारा घर वहां पे हो, तो उसने ये चीजें एग्री की। और एक चीज मैंने उससे और पूछी थी कि उसको किसी गर्लफ्रेंड ने अभी किसी ने डिच किया उसको, कि वो ट्रस्ट करने से वो डरता है। तो पहले उसने पूछा कि इसका मतलब क्या है, मैंने कहा आई एम जस्ट सिंपल सेइंग कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड रही हो और उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, और आप उसका इम्पैक्ट भी आपके मन में अभी तक है, और आप उसके बाद दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो उसने बोला यस माई गर्लफ्रेंड डिच मी। अब देखो वो मैंने कहाँ से देखा, आप इसके डब्ल्यू देख लेना, डब्ल्यू इज फॉर द रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन, आप इसके डब्ल्यू देख लें, डब्ल्यू की सब में एंड फॉर्मेशन, में उसने क्लोज ऐसे करके वो लूप कर रहा है। ठीक है। जब ये ला लूपिंग फॉर्मेशन आता है और आप डब्ल्यू का फॉर्मेशन देंगे ना, इसके डब्ल्यू का जो आगे का डब्ल्यू है वो चौड़ा है, पीछे का छोटा है ज्यादातर, छोटा है और उसको ऐसे करके कर रहा है, फिर वो बाद में ठीक है। लूप कर रहा तो है। अब हाँ, डब्ल्यू क्या है, जब डब्ल्यू की दोनों चीजें बराबर होती है शो करता था, और आपने ऊपर कोई लूप भी नहीं बनाया, तो ये शो करता है यू हैव अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द वुमेन। अब उसका क्या है, उसका प्लानिंग तो अच्छा था वहां पे डब्ल्यू का, उसका वो तो प्यार कर रहा था, बट उसका क्या आगे चीज देखेंगे, डब्ल्यू स्क्वीज हो गया। अब वो स्क्वीज हुआ है, फिर कई जगह मुझे राउंडिंग फॉर्मेशन भी मिला, तो मुझे लगा कि अब या तो कहीं वुमेन के उसके साथ ऐसा हुआ है कि वुमेन ने, एक होता ना, अब गर्ल में होता तो मैं उससे पूछती कि कोई उसको पर्टिकुलर ग्रुप है लड़कियों का जिससे वो हेट करती है या उन लोगों को पसंद नहीं करती है, वो तेरे को तंग करती है। गर्ल का केस हम्म, होता तो मैं उससे ऐसे पूछती, क्योंकि वो खुद एक वुमेन है। हम्म। पर ये बॉय था तो मैंने उससे पूछा ये, ठीक है। अब ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि ये मत सोचना कि मुझे एनालिसिस कैसे आ रहा है, ये लॉजिक आपको पकड़ने हैं और ये धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे जितने आप करते बट जाओगे। इसमें अगर हम जैसे बोल सकते हैं, जैसे यहाँ तो बोला कि बॉय है, उसको किसी गर्ल से डिच किया है करके हम बोल रहे हैं। हाँ बट ये भी तो हो सकता है कि ही मे बी हैविंग समवन एट होम ओनली जिसको वो पसंद नहीं करता है, या घर में भी होता है ना कि हाँ, किसी के घर में भी होता रिलेटिव ना, में से देखो कोई है, वो जो इरिटेट करती पेरेंट्स, है, ही डजंट लाइक इट। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पे एक देखो इरिटेशंस भी दिख रहा था, आप उसके सिग्नेचर्स देखेंगे, सिग्नेचर्स कितने सारे उसने मुझे बना के भेजे हैं। जब और ऊपर से इसके जो वो है क्या नाम है, लाइन से आप लाइंस देखेंगे, इसके लाइंस बीच बीच में स्ट्रेट नहीं है, कहीं पे ऊपर जा रहे हैं, कहीं पे वे भी जा रहे हैं।
तो इसका मतलब मूड स्विंग्स इसके अंदर भी हो रहा है, कोई चीज इसको परेशान कर रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और उसके बाद मैं फैमिली पे इसलिए नहीं गई कि इसका जो स्टार्टिंग का मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट मिल रहा है, तो फैमिली को और ये कन्वेंशन को फॉलो करने वाला बंदा है। तो वहां पे मैं इसलिए गई नहीं उस पॉइंट की तरफ। अब मैंने भी उसे डू यू करके ही पूछा था, डू यू हैव दिस लाइक, मैं आपको भेजती हूँ, मैंने जो उसका एनालिसिस भेजा था ना। बट बाकी इसके मैंने इसको आई भी फोन पे, सारे के सारे पास्ट में जा रहे हैं, आई के जो डॉट्स है ज्यादातर। इसके ना वो जा रहे हैं इरिटेटेड, उसमें जा रहे हैं, इरिटेशन, हाँ सेल्फ मतलब बैक इरिटेशन साइड पे, में जा रहे हैं, पास वाली साइड में, पीछे वाली रेस्टलेस, साइड डॉट्स में जा रहे हैं। रेस्टलेस, हाँ इरिटेटेड, ऐसे उसमें जा रहे हैं। मैं एक और उसका बाकी तो आई मैं, के ऊपर जो डॉट है वो भी जीरो टाइप का डॉट बना रहा है ना। हाँ जीरो मैं टाइप का बना रहा है एक तो, और एक जो भी बना रहा है ज्यादातर लेफ्ट बना रहा है बहुत ज्यादा। हम्म। देखो मैं ना इसका फुल एनालिसिस भेजती हूँ। बाकी तो मेरी इससे फोन पे ही बात हुई थी, बट आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि पूछने का तरीका क्या था। तो उसने मुझे किसी बात पे, सिर्फ एक जगह पे इसने मुझे बोला था कि ये मैं नहीं करता, आई इस मैंने इससे बोलता यू चेक द थिंग ट्वाइस, तो इसने इसमें मुझे बोला था नो, बट वो मुझे लगता है 100% करता है, क्योंकि डबल चेकिंग का साइन है नीचे इसका। डबल लाइन इसके अंडर हाँ सिग्नेचर। हाँ हाँ, जो इसका हितेश का एच है, अगर आप उसको देखें, लो कॉन्फिडेंस है ना, एच स्मॉल हो गया अपने नाम का, हाँ स्मॉल लेटर से बना रहा है वो। है ना। हाँ यूजुअली कोई भी अपने नाम का स्पेलिंग और छोटे दूसरा, से शुरू अच्छा नहीं अभी करता है। आपने मुझे वो पूछा था कि एक और फैमिली, और दूसरा, अच्छा मुझे एकदम से याद आ गया है, इसका मैंने पूछा था सरनेम क्या, आप इसके उसमें देखो सरनेम ये अपना लिख रहा है, इसका सरनेम है करनानी। अब करनानी का ना आप के देख लो यहाँ से, हाँ डिटेच है। करनान, तो देखो अब वहां पे आपको ये पता चलेगा कि उसके साथ डिटैच है। जब डिटैचमेंट आता है तो ये शो करता था कि तुम अपने स्पाउस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो यहाँ से वाला इशू मेरे को फिर गर्ल पे ही आके टिका, गर्ल इसलिए पे आ फैमिली, गया फिर से। हाँ इसलिए मैंने ओके फैमिली पे नहीं ओके, गया, तो ये टॉपिक मैंने यहाँ से पूरा इसको यहाँ से भी कवर उठाया किया। आपने। हाँ सो इसलिए जो डिटैच भी, और एक तो वो नीचे लेकर आया है, तो मतलब वो लो प्रायोरिटी देगा इसको। हाँ एंड क्योंकि अगर आप उसका नीचे देखेंगे तो करनानी नीचे डाला उसने थोड़ा सा। एक्चुअली ना जो ये लो, सिग्नेचर बनवाते हैं और ये सब करते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जब हमने पढ़ा संदीप सर के में कि सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए, इसका देखो नीचे ऐसे तो क्या हुआ कि जब सरनेम भी आप नीचे लिख देते हो, बिकॉज वो वाली क्लासेस किसको ना मिसगाइड हो जाती है एक्चुअली। हम देखते सोचते हैं कि हम एक बहुत ही प्रोफेशनल के क्लास में आए हैं, बट वो टॉपिक वो बहुत छोटा पार्ट वहां पे कवर करते हैं। प्लस वो एक बंदे को ऐसी जगह पे लैंड कराते हैं जहाँ पे मतलब प्रॉब्लम ही हो जाती है। सो जब तक बहुत प्रॉपर एनालिस्ट ना हो, अपने सिग्नेचर किसी भी क्लास को अटेंड करके नहीं चेंज करने चाहिए। ये तो बिल्कुल मेरी नहीं करने लेसन चाहिए, लर्न हो गया। मैडम बिल्कुल नहीं। और ये जब हम हितेश सर ये वाला भेजना, हितेश सर भेजना एक बार, मैंने आपको कुछ और भी भेजा है अभी, इसका हाँ मैं पूरा देख रहा हूँ। एनालिसिस भेजा है। मैडम ये पास में ही रहता होगा ये बंदा, क्योंकि इसके सब स्लैंट लेफ्ट है। हाँ देखो मैंने अभी ना इसका एनालिसिस भेजा है आपको। बाकी तो इससे फोन पे ही बात हुई थी, क्या क्या चीजें मैंने इससे और भी चीजें फोन पे पूछी थी। ये एक बार भेज दो, ये आपको एक बार आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ से देखा है। ठीक है चलो आगे चलते हैं साथ साथ। ये आपने उनको क्वेश्चन भेजे थे? हाँ साथ साथ मैंने उसको क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि उसके फिर मेरे को उसने आंसर्स दिए थे। मैंने यही बोला, सिर्फ उसने एक डबल चेक वाले पे मुझे नो बोला था, बाकी सब पे उसने मुझे बोला था कि ये हाँ ऐसा है। और कुछ चीजें, कुछ सीक्रेट्स थी, वो मैंने इससे फिर फोन पे ही पूछी थी। मतलब कल मेरी ओके सिर्फ 40-45 मिनट बात हुई थी इस बंदे से, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी कि मैं उसको लिखती, कुछ वर्ड्स ऐसे होते ना, तो मैंने उससे फोन करके पूछा था वापस। मैंने कहा मुझे ना, कहता आपको कितनी देर लगेगी, मैं कहा 10-12 मिनट लगेगा, मुझे 15 मिनट के बाद कॉल बैक कर देना। देखिए अब आ रहा है आपका नेक्स्ट, नैरो मार्जिन बोथ साइड, दोनों तरफ से मार्जिन जो है आपका नैरो मिलेगा आपको, नैरो। लेफ्ट भी देख लेंगे, राइट भी देख लेंगे, अभी ऊपर नीचे में मजा ना, मार्जिन की बात करें हम सिर्फ, नैरो बोथ साइड मार्जिन में मार्जिन। नहीं छोड़ रखे हैं देखा जाए तो, हाँ राइट साइड के तो मार्जिन बिल्कुल भी हाँ, नहीं है। ऑलमोस्ट, इसलिए इसका नाम लिखा है मैंने नैरो मार्जिन बोथ साइड। जब ऐसा रहेगा तो इसके अंदर क्या रहेगा, लैक ऑफ कंसिडरेशन एंड रिजर्व। इस चीजों को लैक ऑफ, आसानी, लैक ऑफ कंसिडरेशन एंड ओके रिजर्व। ऐसे लोग क्या होते हैं कि आपको कोई सलाह दे या ना दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर इनको कोई सलाह ना दे, इनको नहीं पसंद कि कोई इनकी बाउंड्री के अंदर आए। ये एक तरह से इनकी बाउंड्री है जो उन्होंने सोसाइटी के लिए बंद कर दी है। ये अपने में रिजर्व है,
इनको अपने चीजों में रहना ही पसंद है। कोई इनको बोले अच्छा हमारे साथ घूमने चल, या तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते, वैसा क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे साथ ये हुआ तुम ऐसा कर लेते, तो ये लोग पसंद नहीं करते। मैडम रिपीट करेंगे क्या पहला से? लैक ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि सोसाइटी को अपने अंदर आने नहीं देंगे ये। एंड रिजर्व, इसलिए रिजर्व ही होते हैं लोग। इनका आपको पता भी नहीं चलेगा ये अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं और क्या बोलेंगे ये आपको। मतलब आपको नहीं, ये तो क्या है, इतनी इनके घर जाओ कुछ बोलता तो है नहीं, क्या चुपचाप बैठे रहो। तो ऐसा सा पर्सन आपको मिलेगा रिजर्व, अंदर ही अंदर जो चल रहा होगा सब कुछ अपनी इस बाउंड्री के अंदर चल रहा है इसके। इसके बाद आपका नेक्स्ट मार्जिन आता है, अगर वो मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा, नो This was मार्जिन when एनीवेयर। the margin is lean, very lean margin, right? हाँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा वो मार्जिन। अच्छा मैं यहाँ पे टच करके वो नहीं कर रही, तो आप समझ लेना ऑलमोस्ट टचिंग फॉर्म में ही है ये। आपने नीचे मार्जिन छोड़ा ना ये? नहीं, मैं बना रही दोबारा से, वो ठीक नहीं बना। जैसे दिस इज शीट, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये नो मार्जिन एट ऑल, मैं इसको बिल्कुल चिपका नहीं रही, आप समझ ले चिपका हुआ ही है। नो मार्जिन एनीवेयर या नो मार्जिन एट ऑल, कहीं से भी वो मार्जिन नहीं छोड़ता। यहाँ पे भी एक बात आ जाएगी, वहां पे तो वो सोसाइटी को नहीं अंदर आने दे रहा, यहाँ पे तो उसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता। आप ये देखें उसने चारों तरफ अपने लिए एक बाउंड्री खड़ी कर ली है, ना कोई Protection यहाँ से कर अंदर दिया था। जाए ना यहाँ से कोई बाहर जाए। मतलब अगर मैंने सोच लिया मैंने अपने घर में एक स्विमिंग पूल बनाना है, तो वो सिर्फ मेरे तैरने के लिए है, ना तो इसमें कोई बाहर वाला तैरेगा ना इसमें मेरे अलावा कोई तैरेगा, ठीक है। इट इज दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, राइटर एलिमिनेट्स ऑल द बैरियर बिटवीन हिमसेल्फ एंड अदर। सबकी तरफ से उसने अपने लिए जो बैरियर्स हैं उनको बना Writer लिए। मतलब कि जितने भी उसके आसपास उसने अपने बैरियर बनाए हैं, उसने राइटर एलिमिनेट्स ऑल द बैरियर बिटवीन हिमसेल्फ एंड, उनके बीच में उसने दीवार को एलिमिनेट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, कि वो अंदर ही नहीं आने देगा ना। आप ये देखो दीवार बिल्कुल टच ही कर दी उसने, जहां उसने एक नींव डाली अपने घर की बाउंड्री, प्लॉट लेते हैं बाउंड्री खड़ी करते हैं, उसने खड़ी की, चलो भाई। अब क्या होता है, प्लॉट में कोई जब तक रहने नहीं आया तो क्या करते हैं इंडिया में लोग, अड़ोसी पड़ोसी वहां पे धीरे धीरे कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। उसने क्या किया, उस बाउंड्री के अंदर एक और उसने बाउंड्री खड़ी कर दी। तो उसने क्या किया, उन लोगों को ये बता दिया कि यहाँ पे कुछ बनने वाला है, तो डोंट स्पॉइल दिस प्लेस, ठीक है। उसने अंदर अच्छा सा बना दिया, कुछ भी कर दिया, उसने बिल्कुल क्लियर कर दी इस चीज को। तो अब ऐसे लोग क्या होंगे, ये लोग थोड़े से नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव बातों को भी जल्दी पकड़ेंगे, पॉजिटिव को भी जल्दी पकड़ेंगे। इनकी रिएक्शन जो मिलेगी ना, किसी ने इनको गलत बोल दिया तो भी इनका जवाब एकदम से मिलेगा। इनको कुछ इन्होंने किसी की लकी सामने वाले ने किसी ने इनकी वो कर दी, वो होता है ना थोड़ी चापलूसी टाइप, उनकी पॉजिटिविटी बता दी, तो ये भी उस चीज को एकदम से एक्सेप्ट करेंगे। दोनों ही चीजें इनके अंदर जल्दी आ जाती हैं, और ऐसे लोग आपको बात करते हुए ज्यादा मिलेंगे, टॉक्स टू मच। अब मैडम एक नेगेटिव चीज होती है, पजेसिव भी होंगे, पजेसिव भी होंगे, पॉजेसिव भी होंगे, बिल्कुल होंगे। जब अपनी चीज में किसी को कोई आने नहीं देगा ना, पॉजेसिव हो गया ना अपनी चीज के लिए। ये रिजर्व नहीं होने चाहिए, बिकॉज जिसने सब कुछ ही बंद कर लिया तो रिजर्व नहीं होना चाहिए ये बंदा। रिजर्व में क्या है, जब हमने ऊपर नीचे से मार्जिन छोड़ा ना, तो वहां पे वो रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे क्या कर रहा है ना, अपने पास से किसी को आने दे रहा है ना फ्यूचर में आने दे रहा है, ठीक है। बट नीचे का मार्जिन वहां पे जब खुला होता है ना, वहां पे क्या कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एंटर कर जाता है। एक होता है ना प्यार का झोंका आया तो कहीं ना कहीं से जगह मिली जाती है उसको, तो वो हाल हो जाता है हमारा जब ऊपर नीचे से मार्जिन ओपन है, ठीक है। मोहब्बतें वाली कहानी यहाँ पे हो सकती है, अमिताभ बच्चन वाली, ठीक है। जब यूपर नीचे मार्जिन छूटा हुआ, तो शाहरुख खान आ ही गया था ना उसके उसमें हलचल मचाने के लिए, वो किसी को आने नहीं दे रहा था अपने अंदर। उसने कहा था जो मेरे यहाँ पे होगा यूनिवर्सिटी में,
वो यहाँ पे ऐसा ही होता है, ये परंपरा है। उसने उस परंपरा को हलचल मचाने के लिए एक पर्सन ने एंट्री तो ले ही ली थी ना अपने ढंग से, उसने अंदर उसको रूम नहीं दिया, उसने बाहर रूम बना लिया, तो एंट्री तो मिली गई ना कहीं ना कहीं से उस रिजर्व को। पर्सन रिजर्व था बट एंट्री उसको मिल गई। तो वहां पे आया का बोथ साइड वाला, जो ऊपर नीचे मार्जिन छूट गया ना, उसने जगह तो एक खाली छोड़ी दी। उसने क्या किया एक्चुअली में, उसने बोला कि बाहर एक पेड़ के पास यहाँ पे एक शेड डला हुआ है, आप वहां पे अपनी क्लासेस ले सकते हो। जगह अल्टीमेटली किसने दी, तुमने जगह तो दे ही दी ना उसको बैठने की, जगह छोड़कर। इगोइस्ट भी अब होंगे मैडम, इगोइस्ट। हाँ, इगोइस्टिक तो ये दोनों ही होंगे, बट यहाँ पे जब वो किसी को जगह नहीं देगा ना, जब हम किसी को जगह नहीं देते ना, तो रीजन रिजर्व का तो नहीं होता ज्यादा, बट इगोइस्टिक का होता है, बट ये फियरफुल के साथ होता है, क्योंकि अंदर डर है कि कोई मेरी इस चीज को छेड़ ना दे, मेरी इस चीज को कोई खराब ना कर दे। अंदर फियर है उसको, हो सकता है उसने बड़ी मेहनत से उस चीज को बनाया हो, उसने उस पैसे को ऐसे इकट्ठा किया कि एक दिन वो ऐसा घर बना के रहेगा, उसने इसलिए बाउंड्री ऐसी क्रिएट कर दी। तो इन लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर भी होता है, और कई बार ये फियर फैक्टर इतना ज्यादा हो जाता है, कई बार लोगों की ऐसे मार्जिन में सडन डेथ भी हो जाती है, इतना फियर फैक्टर होता है। ये एक तरह से वो है कि हमें कई बार दिल्ली के भी और बॉम्बे भी कई न्यूज हमें मिली थी एक बारी, कि उस बच्चे ने कभी अपने माँ बाप को फोन ही नहीं किया, उसकी माँ जिंदा भी है नहीं ही, और उसके 2 साल तक वो आया नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि उसकी मतलब की माँ घर में है भी नहीं है। पड़ोसी ने जब 10-12 दिन के बाद देखा यहाँ से स्मेल आ रही है, तो देखा उसकी मदर एक्सपायर हो चुकी थी। तो ये क्या हुआ, अब वो लेडी अगर अकेली रहती थी, अगर अपने उस चीज से निकलना चाहती बाहर, तो बाकी लोगों से बात कर सकती थी, उस चीज से निकल सकती थी बाहर, बट अंदर ही उस चीज को क्या बना लिया उसने, एक फियर बना लिया कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बच्चा। तो उसने जो भी उसकी सिचुएशन रही होगी, वो सिचुएशन से बाहर नहीं आई, उसने उसको अपने 2 बेडरूम 3 बेडरूम का जो भी उनका घर था, उसमें उसने अपने आप को कैदी कर लिया। तो लेकिन प्रवीण ये बाबी का फिर, केस था वो तो, हाँ जी, प्रवीण बाबी का केस था वो एक्ट्रेस। हाँ, दिल्ली में भी ऐसे केसेस मिले हैं कि एक लड़की तो अपनी मदर की, ये तो ऐसे 2-3 केसेस निकले थे यहाँ पर, कि लड़की अपनी लाश पड़ी हुई मम्मी के साथ ही सो रही थी, उसको पता ही नहीं उसकी मम्मी मर गई है। उन लोगों ने दोनों माँ बेटी थी, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एकदम अपनी उसमें कर रखा था। और इतने मतलब कि लाखों यहाँ पे जीके में जैसे है, दिल्ली का पॉश एरिया आता है ये लाजपत नगर जीके, वहीं की स्टोरी है ये। पैसा बहुत था माँ बेटी के पास, मतलब कि कोई रिलेशन बच्चा नहीं था, वो दोनों अकेली रहती थी। पहले तो लगा मर्डर है, कि इनका पैसा वैसा करने के लिए किया होगा, कुछ किया होगा। उस लड़की को होश ही नहीं है, उसकी मम्मी नहीं है। बाहर वालों ने आके उसको निकाला, उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजा, मतलब कि चेकअप वगैरह के लिए। तो ये चीजें क्या करती हैं आपको, देखो बाउंड्री का मतलब यही है कि आप ना किसी के थॉट को अंदर आने दे रहे हो, ना अपना तुम बाहर शेयर कर रहे हो। उन लोगों के साथ यही हुआ, लोग उनकी हेल्प को आते थे, वो मना कर देते कि हमें हेल्प नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत पैसा है, तो हमेशा उनका पिज्जा वगैरह बाहर से ऑर्डर, कुछ ना कुछ रहता था। तो एंट्री नहीं है, जब हमारे थॉट्स को एंट्री नहीं मिलती ना, तो भी हम पागल हो जाते हैं। आप अभी कोविड में सबने देखा होगा, सबको क्या था, ज्यादातर आदमियों को क्या था कि चलो यार ऑफिस तो कम से कम कुछ रूटीन तो शुरू हो। लेडीज का तो चलो फिर भी 1 महीना, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता अपने अंदर बंद रह लेंगी, या घर का सामान घर पे मंगा लिया, या जाके नीचे से ले आए, जो भी था। पर जो जेंट्स घर से जाकर बाहर काम करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल था ये सिचुएशन, क्योंकि वो अपने रूटीन के लिए फिर पागल होना शुरू हो गए। देखो रेस्ट, जो काम करने वाला बंदा होगा ना, वो 1 दिन रेस्ट कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 1 हफ्ता रेस्ट कर लेगा, 1 हफ्ते के बाद पागल होना शुरू हो जाएगा, और 1 महीना और उसको रेस्ट करना पड़ जाएगा कि घर से बाहर नहीं जा रहा। तो आप सोचो ना, आप ना कहीं जा रहे थे ना, आपके घर कोई आ रहा था, हमारे घर में बेल बजने की रेशो क्या हो गई थी, निल हो गई थी, कि एक बेल भी नहीं बजती थी पूरा दिन। तो कैसा लग रहा था हमें। इसमें मैरिटल डिस्कॉर्ड भी बहुत आया था इसमें। बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, क्योंकि लोगों ने आपस में एक दूसरे को समझा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो लड़ाइयां भी बहुत हुई। ऐसा नहीं, लोगों ने इस टाइम पे अच्छी चीजें भी हुई, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को समझा भी, बट यहाँ पे नेगेटिव चीजें भी हुई। वो किस लिए हुआ कि जब हम एक जगह पे कंजर्व उसमें रह जाएंगे ना, एनिमल्स की तरह पिंजरे में रह जाएंगे, तो हम पागल हो जाएंगे। तो आजकल ये क्यों पिटीशन चल रही है कि जू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एनिमल्स की सिचुएशन देखिए ना, वहां पे क्या कर रहे होते बेचारे, दीवारों से टकरे मार रहे होते हैं, खाने को नहीं मिल रहा, उनकी वो ऐसी पड़ी हुई है बिल्कुल। टाइगर्स वगैरह को देखो, बिल्कुल उनका वो रहता है, चिपका हुआ मांस हो जाता है। तो इससे अच्छा तो यार उनको जंगल में छोड़ दो, वो जो भी उनका सर्वाइवल का फूड चेन है, वो कम से कम एटलीस्ट वो तो खाएंगे। तो इसलिए पिटीशन चल रही है धीरे धीरे कि जू को खत्म ही कर देना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। सो दैट मींस केजिंग ऑफ थॉट्स हो जाता है यहाँ पे। हाँ, यस। उसके बाद आएगा आपका अनइवन लेफ्ट मार्जिन। मार्जिन अभी बच जाएंगे। क्लास आज है कि मीतू जी की क्लास क्या, हाँ क्योंकि है, मैं, क्लास है। हाँ जी मैम, आज क्लास है। है। अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं एक मार्जिन और करते हैं, फिर इसके बाद 1 2 3 5 मार्जिन अभी इसके बाद और भी रह जाएंगे।
ठीक है, एक तो ये हो गया, इसकी स्टोरी थोड़ी लंबी होती है। मैं वही कहती हूँ, जब पढ़ाने बैठो ना तो पता नहीं चलता कि क्या 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 चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। एक्चुअली एग्जाम्पल्स इतने परफेक्ट आते हैं ना साथ साथ में, इसलिए। हाँ, तो फिर वो याद भी हो जाते हैं ना। करेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं, एक मार्जिन और भी कर लेते हैं। अब देखें, अगर वाइड मार्जिन अब अगर ऊपर से मिल जाए आपको, ठीक है जा भाई, वाइड मार्जिन, अपर वाइड मार्जिन, इसको आप लिख सकते हो अपर वाइड मार्जिन। अपर वाइड मार्जिन, जब अपर वाइड मार्जिन होता है, एक तो ये शो करता है कि पर्सन हैज अ रिस्पेक्ट फॉर द राइटर, मतलब राइटर हैज अ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु डिमांड द सैंपल, या वो जिसको भी लिख रहा है। ये फॉर्मेलिटी शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है, रिगार्ड शो करता है टुवर्ड्स द पर्सन जिसने उसको जिसको वो सैंपल दे रहा है या जिसके लिए वो लिख रहा है। ऐसे भी रखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। हाँ, उसके लिए रिगार्ड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, स्कूल की एप्लीकेशन याद कर लेना, टू द प्रिंसिपल, माय स्कूल नेम इज दिस, एड्रेस इज दिस, है ना। या बचपन में एक ही लाइन लिखते थे, ड्यू टू, है ना, ड्यू टू Yes. ड्यू टू क्या है ना, Due ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम फीवर आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड योर सिंसियरली, है ना। तो ये उससे याद रख लेना कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो ऊपर हम रिगार्ड शो करते हैं प्रिंसिपल और टीचर के लिए, तो इस मार्जिन को वैसे याद रखेंगे। सो इसलिए लेटर राइटिंग में पहले ही सिखा दिया जाता है। हाँ ये आपको इन लोगों का रिगार्ड We have करना to है respect. देखो, ये रिस्पेक्ट का जो फॉर्मेशन है ना, ये हमारे आज्ञा चक्र से आता है। हम लोगों के जो चक्र होते हैं ना बॉडी में, हर एक चक्र के लिए एक एक एलिमेंट होता है, कि आपका रूट चक्र पे ये एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट। जो हमारा आज्ञा चक्र होता है ना, यहाँ पे आपका गुरु एलिमेंट होता है। अरे ये कहाँ चला जाता है, कहाँ से मैडम आपका? हाँ बीच में। मतलब जैसे हमारे ये चक्रास होते हैं ना, हम 7 चक्रों को बोलते हैं कि हमारे 7 चक्र हैं। उसके बाद हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, क्राउन चक्र, जो हमारे से कम से कम 8 9 10 इंच ऊपर होता है, ठीक है, जिसको हम फील करते हैं। तो जब हमारे 5 एलिमेंट ये खत्म होते हैं ना, कि हमारा ये विशुद्धि चक्र पे फायर एलिमेंट है, ये जैसे रूट के लिए हम बोलते हैं फायर एलिमेंट है, उसके बाद हमारा अर्थ एलिमेंट आता है, फिर वायु का एलिमेंट आता है आपका। ये सब एलिमेंट जब क्लियर होते हैं ना, जब आपका ये पोर्शन खुलता है ना, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, अपना आज्ञा चक्र बोलते हैं, दिस इज फॉर योर गुरु चक्र। गुरु चक्र, गुरु चक्र, तो ये आपका गुरु को रिजेंबल करता है। इसके बाद आपका जो चक्र आता है वो होता है आपका परमात्मा के लिए, हाइयर कॉन्शियस के लिए, क्राउन चक्र। तो ये वाले जो हमारे मार्जिन होते हैं ना, तो ये रिस्पेक्ट आप किसको दिखाते हैं, गुरु को दिखाते हैं, तो ये आपका चक्र भी शो करता है। तो ऐसे कर 10 एप्लीकेशन डेली लिख दो। बिल्कुल लिख दो, आज्ञा चक्र खुल जाएगा। लोगों ने लेटर राइटिंग छोड़ दिया ना, इसीलिए गुरु चक्र बंद होता गया है। बिल्कुल, पता है लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम रोज एक हैबिट बना लेना, हमें कम से कम 8 से 10 लाइनें भी लिखते हैं ना, तो हमारा तो जीवन पलट जाएगा। इसको आप करके भी आजमा के देख सकते हैं। करेक्ट। 10 लाइनें भी रोज की लिख लेना, तो हमारे अंदर से जो स्ट्रेस, बॉडी के अंदर जो ये ओबेसिटी आ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही है, एंजाइटीज आ रही है, डिप्रेशन आ रहे हैं, हमारे अंदर इरिटेशन आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आप अपने तो पेरेंट्स को याद करें ना, बोलते थे कि डायरी राइटिंग करते हैं वो लोग, अपने बारे में लिखते हैं। आप पहले टाइम में देखो, लेडीज से घर का सारा काम करती थी, पर वो ये कंप्लेंट नहीं करती थी कि मैं ही करूं। हाँ हाँ ठीक है, आज हम क्यों बोलते हैं मैं ही करूं। हाँ नेचुरली होता है, मेरे साथ भी होता है यार। जैसे कई बार होता है कि मैं सारा दिन बिजी हूँ, मैं इवन तो कई बार होता है यार, जैसे मेरी भी मदर इन लॉ, मेरे को कई बार इरिटेशन होता है कि यार तुम इतनी आंखें कैसे बंद कर लेते हो, कि हाँ। इफ मतलब कि तुम देख रहे हो कि आई एम सो मच बिजी, तुम एटलीस्ट इतना काम कर देते यार। तो दिमाग में आता है, बिल्कुल आता है, बट ठीक है, मतलब मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ बिल्कुल, बट दिमाग में तो आता है ना मेरे भी। तो अब क्या, कहाँ पे अब रिएक्शन जहाँ पे बर्स्ट होती है वहां पे लड़ाइयाँ भी होती है। अब वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें उसको कैसे देखना है। कैसे अब करना जब है? मुझे पता है कि पहले वो भी। मुझे ही करना है, जब मेरे को ये चीज समझ में आ हाँ गई वो मुझे ही करना है, तो व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ बट फिर भी समहाउ अगर मुझे लगता है कि मैं 11 बजे खाली हुई हूँ, 11 बजे के बाद भी मुझे किचन देख रही है, यार एटलीस्ट तुम ये चीज तो अंदर रख देते फ्रीजर में, ये बात खराब हो जाती। ये चीज बाहर ऐसे रह गई, सुबह मुझे ही देखना है,
ऐसा तो नहीं है ना कि हम रात का फूड हम सुबह नहीं खाते हैं, क्योंकि हम दाल की हाँ। परांठी सुबह बनाने के लिए दाल खाएंगे, कितनी बार होता है कि हाँ हाँ। पनीर की भुर्जी बच गई, अब दोबारा खा लोगे, सूखी सब्जी बनी है तो हम सुबह परांठे के साथ खा लेते हैं, है? खा तो फिर लेते मैं हैं। होता है कि यार तुम इतना कैसे हो जाते हो। और इवन कई बार मेरी क्लासेस रात को जो मेरी 11 सवा 11 खत्म होती है, कई बार मेरी 11:15 भी खत्म हुई हुई है। खत्म होती है, लेट हो जाती है। तो फिर जब मैं किचन को जाके देखती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि वाई आई एम, मतलब कि मैं वाह। क्यों, होता है एक बारी में, हम्म। कई बार आता है पर्सन के मन में मेरे भी कि यार क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। फिर तब उस टाइम पे ना मेरे को अपना मतलब कि अपना पेरेंटल हाउस याद आता है कि जब मैं वहां पे देखती हूँ डॉटर इन लॉ के साथ कैसे एकदम से, फिर मुझे लगता है कि मैंने कहा तरक्की भी इंसान ना तभी कर लेता है जब फैमिली आपको साथ देगी। आपके साथ होती है हमेशा, तो देखना मतलब कि जब मैं तरक्की अपनी, तभी हाँ, होती है। मतलब मैं अपनी भाभी को देखती हूँ ना कि मतलब कि हम पहले शुरू शुरू में हमें लगता था कि मम्मा ऐसे ही कर रही है, चाची ऐसे ही कर रही है, बट उन्होंने देखा कि ये हमारे ही बच्चे हैं। हाँ। जब तुम्हारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, तो उस गर्ल के अंदर भी आ जाएगी। आ जाती है। करेक्ट। और वहां पे मतलब कि मेरे पेरेंटल हाउस में मतलब कि जो भी मेरी भाभियां आई हैं, दे हैव अ रिलेशन लाइक अ वेरी वेरी लाइक, जैसे होता है ना सहेली, कि इकट्ठे हाँ। पहनना है, ये मैचिंग पहन लिया, ये आप पहन लो, ये मैं पहन लूंगी, ये पर्स मेरा, हाँ। ये मम्मा आप ये वो पकड़ लो, कल्चर। तो इतना ज्यादा है। अब वो चीजें हम्म। मैं बहुत मिस करती हूँ, तो फिर उस दिन मेरा मूड बड़ा खराब होता है। जैसे हम्म। राखी से नहीं, आऊंगी, टीके से कंपैरिजन थोड़ा वापस बहुत आऊं, तो आता ही है तो माइंड फिर में। फिर वो कंपैरिजन आने लगता है। हम्म। ये लगता है ठीक है यार, कोई बात नहीं, लाइफ में तुम्हें ये दिया तो हो सकता है तुम्हें यही एक तुम्हें पत्थर समझ के निकलना है। करेक्ट। तो करेक्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं मंजू जी मेरी लाइफ में बहुत चीजें रही हैं, ये तो बहुत एक छोटी चीज है, कुछ भी जो नहीं है छोटा ये, सा माइनर सा चीज है छोटा जो कि सा, मतलब, हाँ ये तो एक छोटा सा हाँ। समझ लो कि शीशे के ऊपर से एक वो होता है ना थोड़ा सा, मैंने वो ही हटाया है। बट हाँ। मैंने अब इतने टाइम पे आ गए, मेरी शादी को 20 ईयर्स होने वाले हैं, मतलब हो गए मतलब कि नवंबर में मेरे को अब जाके ये रियलाइज हुआ कि ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए दिए कि मैं शायद इस स्टेज पर आती। हाँ। ठीक है, मुझे कभी काम करने, मेरे अपने प्रोफेशनल लाइफ में मेरे बहुत ब्रेक्स आए। आई यूज टू टीच इन एपटेक, मेरी मतलब कि 20 साल पहले भी आप मेरी सैलरी सुनेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे, उस समय 20 ईयर्स पहले भी मेरी 12,000 रुपये सैलरी थी। हम्म। ठीक है, जो मेरे को सिर्फ एपटेक से मिलती थी, और मैं घर आके भी बीसी की ट्यूशन लेती थी, वहां से भी मैं वहां पे 5,000 की अर्निंग करती थी घर पर, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को पढ़ा के। उस समय 2,500 की, आप सोचो फीस लेना किसी से फीस कितना महंगा था कितना उस टाइम के लिए। लगता होगा। और मेरी सोसाइटी भी वो इतनी खास नहीं थी, तो मुझे सब मतलब कि मम्मी बोलती बेटा यहाँ पे इतनी फीस कौन देगा। मैं कहा मम्मी मेरे टाइम की वैल्यू है, मैंने 2 ही पढ़ाने हैं, चाहे मैं 2 ही पढ़ाऊं, मैं कहा मेरी टाइम की वही वैल्यू है, पढ़ा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं शाम को एनआईटी से पहले घर आती थी, जब मैं एनआईटी पढ़ रही थी मैं 7:30 बजे घर पहुंचती थी, 7:45 बजे मेरी ट्यूशन का बैच होता था। हम्म। मैं आके घर पे ना कोई चाय पीती ना कोई, ऐसे पहले उनको शौक होता था कि मम्मी ने पूछा नहीं, पानी दिया, अपना पता है जो काम है। है। करेक्ट। ठीक है, उसके बाद 11 बजे मैं अंदर जा रही हूँ, तो मैं खाना खाऊंगी, फी आई है तो मम्मी हाथ में पकड़ानी, चलो ये फी आ गई ये पकड़ो, मतलब कि इतना वो नहीं होता ना, बॉदर नहीं करते थे बच्चे। बहुत नहीं करती थी। तो ये सब चीजें होती थी पहले, हम लोग करते थे, बट अब आज के टाइम में नहीं है ना। आज के टाइम में क्या, चलो अच्छा ये आया, चलो अभी हम ये खरीद लेते हैं, ये सब पहले था भी नहीं करा। था भी नहीं। अब तो सब कुछ ही सपोर्ट भी मिल बिल्कुल जाता अलग है। है। बिल्कुल दुनिया ही अलग है। तो तब सब कुछ वही खुद करना इन पड़ता चीजों था। में बहुत बहुत ब्रेक्स आया मेरा, मतलब कि उसमें मेरी सैलरी हाँ। सुन के सब बोलते थे, मतलब मेरे रिलेटिव सिर्फ बोलते थे कि दीपा की तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, शी इज अर्निंग, मतलब कि टोटल तो मिला के मैं राइट। बोलूँ ना मेरे 17-18 हजार मेरे आराम से हो जाते थे, बहुत आराम से, इतने उस साल टाइम पहले में। भी। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि पहले क्या होता है, लड़का ढूंढना, अच्छा 20-25 हजार की सैलरी कमा रहा है तो चलो भाई लड़का नौकरी वाला ढूंढ लो, हाँ। ऐसे करते थे पहले। ऐसे ही होता था। तो ये चेंजेस बट आते दिस हैं फील्ड लाइफ हैज में। रियली काफी ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ऐसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में आए। हाँ, पर अब हंसी आती है कि क्यों मैं उन चीजों को लेके परेशान होती थी। हो ऐसे सकता है करते भगवान ने थे। मुझे ये सोचा कि अगर वो मुझे शायद ये रास्ता ना दिखाता, अगर मुझे कंफर्ट जोन दे ही देता बिल्कुल, तो शायद मैं आगे निकल करेक्ट। भी ना पाती। चाहे मैंने बट इसके लिए अभी कितना एटलीस्ट मर्जी ये चीज हाथ पैर हम भी मारा। सीख रहे हैं। हम भी हाँ, काफी सीख रहे हैं इसलिए। हाँ, अनिल सर का फोन आ गया, मैम की क्लास आई होगी। थिंक वो नीतू जी की क्लास के हाँ, चक्कर हाँ, में आए। ठीक हाँ। है, कोई नहीं, 3 मार्जिन हमारे रहते हैं, 3 मार्जिन फिर हम कल की क्लास में कर लेंगे, कल तो है ही हमारी क्लास। ठीक। हाँ, ठीक है, कल तो मुझे क्लास याद है। दिलाना, 3 मार्जिन रहते हैं हमारे, नैरो अपर मार्जिन, नाम लिख लो इसको, मैं भूल जाऊंगी, नैरो अपर मार्जिन। एक मिनट मैम, एक मिनट। अभी अपर वाइडर मार्जिन से शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, अपर वाइट से 4 लिख लीजिए, हाँ। 4 ही लिख लो, कोई बात नहीं, मैं याद चार रखूंगी, ही 4 ही। हमारी ठीक है, जिनका भी हाँ। कुछ का क्लास है आप वो अटेंड कर लीजिए, सर बोलेंगे ठीक है। दीपा मैम आपको बोला हुआ है 7 पे कैसे छूट गया फिर। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय। वेलकम।